ओके, तो आराम से एक जगह बैठ जाओ, एक्टिव रहना, जब कोई क्वेश्चन मैं पूछूं तो एक्टिव रहना है ना। सो मतलब घर में जहाँ भी शांति वाला माहौल हो, हाँ पीसफुली, मान लो तुम क्लासरूम में हो, है ना, तो जो भी तो करना है। तो इस सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 7 से, रैंडम वेरिएबल से। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 चल रहा है, आज 10 होपफुली ख़त्म हो जाएगा। तो है ना, 7, 8, 9, 10, तो अभी तक जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है वो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। 7 रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया था, और यहाँ 10 चल रहा है, फिर 11, 12 कराएंगे, और उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस खत्म होने के बाद फिर हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं DU के, पिछले 5-10 साल के अवेलेबल हैं, ड्राइव में मैं अपलोड कर दिया हूँ, कुछ और अपलोड कर दूंगा आज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, पहले सबके अलग अलग एग्ज़ाम होते थे पिछले साल से पहले, है ना। पिछले साल DU के भी अलग ही हुए थे, वो है, तो उसके पेपर डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि वही अब मिल के बनाएगी पेपर, वही यूनिवर्सिटीज़ है जो अब मिल के बनाएगी पेपर, पहले अलग अलग बनाती थी। सो वही लेवल या वैसे ही रहने वाला है। और CUET लास्ट ईयर का भी पेपर है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक क्लास होगी, फिर एंड में प्रॉब्लम सीट और सब डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करता हूँ मैं, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ कल स्टॉप किए थे। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो ये बताओ अभी तक कोई डाउट जो कल की क्लास हमने डिस्कस किया, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। कुछ पूछना है आप लोगों को? देखो, ये जो कल की क्लास का है, हमें पढ़ना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल, उसके बारे में। उसमें दो पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर का, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो उसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं या जो रेलिवेंस है, वो मेनली μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा जाता है, अगर पूछा गया तो, कभी भी पूछा जाता है। और फिर है वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमने कल फिनिश कर दिया। वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है थीटा का, वो कल हमने ये डिस्कस किया है, फिर थोड़ा नॉर्मल का भी डिस्कस किया है। तो मैं एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूँ जो लोग नए हैं अभी उसके लिए, कि हमने जो वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल है, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है हमारे पास। तो वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये मैंने ये कहा था कि अगर PDF मान लो कोई भी हो सकता है, थीटा e की पावर माइनस थीटा x भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, या अगर पैरामीटर PDF हुआ 1/थीटा e की पावर माइनस x/थीटा, सो इन दोनों केस में व्हाट इज द 101 माइनस अल्फा%। अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि तुमसे एग्जाम में 90% पूछा है या 95% पूछा है या 99% पूछा है, बस यहाँ पुट करो, उसके हिसाब से अल्फा आ जाएगी, तो वो अल्फा तुम्हें फॉर्मूले में पुट करना है जो तुम्हारा आंसर है। सो 101 माइनस अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, ये हमने कल फाइंड किया था। अब तीन तरह के इंटरवल तुमने कल देखे थे, एक इस फॉर्म का हो सकता है, एक हो सकता है इस तरह का, और एक हो सकता है, अब डिपेंड करता है सपोर्ट पे, हालांकि इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल है, इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, इसको हमने ऐसे लिखे होंगे, तो इसका हमने 0 से मान लो यहाँ T3 लेता ना, थर्ड, और यहाँ T4 ऐसा लिखा होगा। लेकिन जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, वहाँ कुछ इस तरह का होगा, तुमने नॉर्मल में देखा था कि वो इस तरह का इंटरवल है उसका, है ना। सो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो सकता है, दोनों एंड पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो सकता है या एस्टिमेटर हो सकता है, वन एंड पे एस्टिमेटर हो सकता है या सेकेंड एंड पे एस्टिमेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये कल हमने इसके पूरा डिस्कस किया था। कोई डाउट्स है तो आप पूछिए मुझसे। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। सो किसी को भी कुछ समझने में दिक्कत है, इसमें किस मेथड को फॉलो किया था हमने? हमने फॉलो किया था पाइवटल मेथड को। पाइवटल मेथड में एक पाइवट फाइंड करना आपको, जिसमें पैरामीटर्स भी अवेलेबल हो और रैंडम सैंपल भी होगा, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होगा, लाइक I² हो जाए या स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाए या T हो जाए, इस तरह का हो जाए जिसमें पैरामीटर नहीं आता है। तो उसके बाद हम लोग
आगे फिर थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइवटल क्वांटिटीज। तो ये कल डिस्कस किया हमने, जो लोग नए हैं वो कल का वीडियोस देखो, और फिर भी डाउट हो तो कभी भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। क्लास डेली 6 to 8 चल रही है, तो क्लास में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और पहले भेजना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम पूछो, हम ट्राई करेंगे, हुआ ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वैसा है। तो सर जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड अल्फा ले रहे हैं तो सर एन के जब एन स्मॉल होगा 30 से सर टी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे क्या उधर? नहीं नहीं, उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। उसमें डिपेंड ये करता है, एन हालांकि जो होता है, हाँ ऐसे कुछ जो ऐसे एजम्पन्स है कि एन का कुछ स्पेसिफाई वैल्यू है, बट उसका तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है। एन स्मॉल हो या लार्जर हो, अगर सिग्मा नोन है, जो कल हमने डिस्कस, मैं रिपीट करूंगा अभी मैं उसको, तो बस मैं मान के चल रहा हूँ, कल सिर्फ एक्सपोनेंशियल किया, नॉर्मल का मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल ही लेके चलना है, अगर सिग्मा नोन है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल ही लेके चलेंगे। ठीक है। ओके सर। चलो, तो आगे क्या है, सो आगे एक बार, तो कल हम लोग भी एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें पाइवोट क्या लेंगे? ओके, चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो बोला है, दिस विद अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द फॉलोइंग पीडीएफ फाइंड द, तो आप यहाँ पे सीडीएफ ले लो, जब कुछ समझ ना आए ना तो इसका सीडीएफ ले लो आप। क्यों ऐसा करते हैं? जैसे आपको कभी पाइवट का बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो, तो यू टेक द सीडीएफ एज द पाइवट, मतलब पहले सीडीएफ निकालो क्या आता है, और आपको पता है ना सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप सबको आइडिया होगा ऑब्वियसली, कि अगर मान लो ऐसा है, इफ़ एक्स इज एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, देन अगर y मेरा है एफ एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y? बताइए y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कोई बताओ। अरे किसी को नहीं पता, ऐसे कैसे भाई? तो मुझे पता तुम लोग को आता ही है, तो इजी एक थ्योरम है, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इस फॉर्मूले का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल सर ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ तो करके बताओ, ये थ्योरम है, तुम्हें आंसर बताना है क्या होगा y का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, और ये मैंने कराए हैं, उसका मतलब पुराने वीडियो शायद तुमने नहीं देखे हैं। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस, जो लोग हैं या तो याद नहीं है तुम्हें, अगर बाद में आए हो तो वीडियोस नहीं देखे तुमने, इसका डायरेक्टली सर बताओ। वो सर वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का और फिर मोड में इसका वाई का डेरिवेटिव। हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई? एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो वाई का, यूनिफॉर्म 0,1। यस यूनिफॉर्म 0,1। तो बाकी लोग क्यों नहीं बता पा रहे? ये तो डायरेक्टली रिजल्ट है ना, कि सी डी एफ 0,1 के यूनिफॉर्म 0,1 ही आएगा, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो। ऐसे जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा है, तो सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके सीयूईटी में, क्योंकि उन्होंने शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल दिया है, उसमें बोला एक्सपोनेंशियल का ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसका सीडीएफ निकालो, क्या आएगा? तो जो ग्रुप में क्वेश्चन है आप उसको चेक करो, उसमें सीडीएफ निकालो, और सीडीएफ और एक और थ्योरम मैं यूज़ करूंगा इसके बाद। अब मान लो अगर ऐसा है कि इफ एक्स इज यूनिफॉर्म 0,1 रैंडम वेरिएबल, ठीक, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ -2 log x हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? बताइए आप लोग। का स्क्वायर है। नहीं, n तो नहीं होगा, क्या होगा? -2 log x, एक्सपोनेंशियल 2। हाँ एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 या काई स्क्वायर 2, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, और ये बिल्कुल सेम ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है काई स्क्वायर 2 के साथ।
तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा जो काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ, काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 का पीडीएफ, जो कि होता है हाफ ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो वो पीडीएफ सेम ही रहेगा दोनों का, तो इसका ये आंसर होगा। अब ये दोनों थ्योरम यूज करके तुम जनरली पाइवट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे x की जगह CDF ले लो, -2 log इस x की जगह CDF ले लो, तो वो काई स्क्वायर 2 हो गया। फिर तुम समेशन लगा दो, तो उससे तुम्हारे पास एक पाइवट आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था पाइवट क्या लेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में पाइवट, मैं W कल बोला था, तो आप ये पाइवट लो, -2 log CDF ऑफ x, ये लो आप। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर 2। लेकिन ये तो अच्छा, तुम्हारा सैंपल है, ये तो एक क्वांटिटी हो गया, तुम्हारे पास तो सैंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू हैव रैंडम, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए हो गया ना, ये तो रैंडम सैंपल है, यू टेक समेशन। सो लाइक व्हाट यू विल डू, यू टेक समेशन -2 log CDF ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब आप लोगों में से कोई बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? काई स्क्वायर 2 है। यस, काई स्क्वायर 2n, ठीक है ना, ये आपका होगा काई स्क्वायर 2n होगा, ठीक है ना, क्योंकि काई स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो जो काई स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जस्ट यू ऐड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आ जाएगा। अब इसके हिसाब से काम हो जाएगा आपका। आप CDF निकालो, उसका पुट करो, उससे पाइवट आ गया। अब आपको पता ही है, मैंने कल बताए थे, काई स्क्वायर है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रफली ले लो। आप देखो 2 साइडेड चाहिए, 1 साइडेड चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कोई भी एक कॉन्फिडेंस लेवल निकाल के बता दो। सो लाइक यू जस्ट find this one. So here is the notation alpha by 2 1 minus alpha by 2, एंड यहाँ ले लो ये नंबर है काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2। अब कल तो कंस्ट्रक्ट किया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए आप, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये नोटेशन है। सो प्रोबेबिलिटी, ये जो W है, W का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n है, तो यू टेक काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब W वापस रख दो ये वाला। अब इसमें देखो, जब CDF निकाल रहे हो उसमें थीटा आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, W पुट करना है, देन देखना है थीटा कहाँ से कहाँ तक आता है। यहाँ मान लो थीटा आ जाएगा, कोई T1 आ जाएगा, यहाँ कोई T2 आ जाएगा, एंड दिस क्वांटिटी यू विल गेट, दैट इज योर आंसर। तो आंसर विल बी T1, T2। अब कल का क्लास अगर आपने अटेंड किया तो आपको पता है कि इस बीच में क्या जो स्टेप मैं छोड़ा हूँ उसमें क्या करते हैं, कल हमने क्लास में बताए थे। सो इज इट फाइन? जिनका डाउट था, क्या समझ आया आपको? ये सर समझ में आया। जी। तो वैसे कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिक्स्ड है, जैसे हमने 2 थीटा, है ना, कल हमने जब एक्सपोनेंशियल कर रहे थे तो यहाँ हमने पाइवट लिया था 2, ऊपर वाले का लिया था 2 थीटा समेशन एक्स आई, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आया था काई स्क्वायर 2n ही आया था ना, आप लोग को याद है क्या आया था? यस सर, काई 2n स्क्वायर 2n ही आया था, ठीक है ना। और इसके लिए पाइवट लिया था हमने 2 समेशन एक्स आई अपॉन थीटा, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन थीटा है, तो उससे भी काई स्क्वायर 2n है। तो वैसे ही आंसर आएगा जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछे उस तरीके से ही। अब चूंकि आपके उसने क्वेश्चन बदल दिया, उसने शिफ्टेड दे दिया एक्सपोनेंशियल, तो उस केस में आप CDF लो और इसको पाइवट इस तरह से कंस्ट्रक्ट करवा। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस एंड सिमिलर वे विल गेट द आंसर लाइक द लास्ट क्लास। चलो अब थोड़े आते हैं नॉर्मल पे। तो एक्सपोनेंशियल का तो हो गया काम, अब आते हैं नॉर्मल पे, ठीक। सो जो नॉर्मल यूनिवेरिएट नॉर्मल का केस जो है, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, यूनिवेरिएट नॉर्मल, तो उसमें ये था कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, मान लो x1 x2 अप टू xn, दीज आर रैंडम सैंपल। तो रैंडम सैंपल का मतलब IID रैंडम वेरिएबल, दीज आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें कई सारे केसेस हैं। पहला केस ये है कि मान लो सिग्मा स्क्वायर नोन है, नोन का मतलब कांस्टेंट है, गिवन है, यह कांस्टेंट है, इसका ये मतलब होता है। तो सिग्मा स्क्वायर कोई कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 1 रख दो, कहीं कहीं 1 रखा होगा सिग्मा स्क्वायर की जगह, तो सिर्फ म्यू अननोन है जिसको एस्टिमेट करना है। अब जैसे म्यू को हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन जब कर रहे थे तो वहाँ x बार ले रहे थे एस्टिमेटर, अब मुझे इंटरवल से एस्टिमेट करना है इसको। सो हमें इसको एस्टिमेट करना यूजिंग इंटरवल। तो उस केस में जब इंटरवल से मुझे एस्टिमेट करना है, तो उस केस में हमारा जो आंसर है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो हमने कल कंस्ट्रक्ट किए थे फिर से, जो पाइवट लिया था हमने लिया था x बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट n। अब इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ये कैसे काई, ये तो सिंपल नॉर्मल 0 1 आता है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, क्योंकि x बार का डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता है कि नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n है, तो
इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ये आ जाता है। तो ठीक, और इससे फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया था, इस तरह के इंटरवल्स आए थे, एक्स बार माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई 2, एक तो ये हो गया। दूसरा था माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, और एक था एक आया था एक्स बार माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा से प्लस इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट किए थे, मतलब वन साइडेड में 2 केस है और एक 2 साइडेड इंटरवल। तो ये हमने कल डिराइव किया था कैसे आया, और एक्सपोनेंशियल का भी हमने डिराइव किया था। इज इट फाइन? ठीक है, ये सबको समझ आया था? ये कुछ पूछना है? हाँ ना बोलो भाई। Yes sir. ठीक है ना? Yes Okay. sir. सिंपली आपको एग्जाम में क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, सबकी वैल्यू दे देगा, जेड अल्फा की वैल्यू दे देगा, सिग्मा रूट एन एक्स बार, सबकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी होगी आपको, इन दे रखा होगा कि ये है, इस तरह से दे रखी होगी वैल्यू, और उसके आधार पे आपको ये इंटरवल की वैल्यू, इंटरवल निकालना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने हैं उस तरीके से। अब दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया, इसका दूसरा केस ये है कि लोग एसी लगाए हैं, एक मिनट एसी ऑन करता हूँ। हाँ ओके, तो अब सेकेंड केस जो हमारा है कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ये भी अननोन है। अब तो अननोन जब है ये, तो तुम जब पाइवट कंस्ट्रक्ट करोगे एक्स बार माइनस म्यू, चूंकि म्यू का तुम्हें इंटरवल फाइंड करना है एस्टिमेट, तो म्यू तो रहेगा, बट अब सिग्मा को कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा को किस क्वांटिटी से एस्टिमेट करोगे आप? सिग्मा स्क्वायर को किससे एस्टिमेट करते हो आप? एस्टिमेटर क्या है सिग्मा स्क्वायर का? पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? H square. यस, S एस स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेटर है वो एस स्क्वायर है। तो यहाँ जब हम सिग्मा अपॉन रूट एन तब ले रहे जब सिग्मा नोन था, जब कोई गिवन होगा सिग्मा, क्वेश्चन में लिखा होगा सिग्मा इज नोन, अगर 1 है तो 1 रख देंगे, 2 है तो 2 रख देंगे, इस तरह से वैल्यू पता है तो। लेकिन अगर नोन नहीं है तो सिग्मा स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर, तो सिग्मा की जगह एस, तो एस बाई रूट एन लेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बताइए आप में से कोई, डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बोलो कोई बताओ, डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? T हाँ, टी विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो सिर्फ एक तुम n minus n-1 एन माइनस वन ना, इसको प्रूव भी इजीली कर सकते हो तुम, तुम्हें पता होगा कि अगर इसको मैं प्रूव करके दिखाऊँ आपको, एक्स बार माइनस म्यू एंड सिग्मा बाई रूट एन से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ऐसे करो, एस बाई रूट एन है ना, तो एस बाई रूट एन है, इसको सिग्मा बाई रूट एन से काल डिवाइड कर दो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इसीलिए। अब न्यूमरेटर का तुम्हें पता है कि क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल 0 1, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम इसको थोड़ा वो करो, n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस वन, चेक करो ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, तुम देखो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इस डिनोमिनेटर को ऐसा लिखा जा सकता है? yes sir हाँ, तो ये क्या हो गया, w जो है तुम्हारा न्यूमरेटर में नॉर्मल 0 1 है, और बताओ n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? chi square n minus यस, तो ये हो गया काई स्क्वायर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अब फिर से वो फॉर्मूला यूज़ करो एस्टिमेशन में जो बताए थे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? टी एफ और काई स्क्वायर के टर्म में जो फॉर्मूला था, तो इसका क्या डिग्री आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? T n minus हाँ, तो ये टी एन माइनस वन, तो ये तो बोल रहा था, ठीक है।
तो हमारे पास जो पाइवट अभी है वो पाइवट है W, जो कि है एक्स बार माइनस म्यू एस, क्योंकि मुझे इंटरवल निकालना, उस इंटरवल में सिग्मा अगर आ गया, सिग्मा तो नोन है ही नहीं, तो कैसे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ एस में ले रहा हूँ, क्योंकि एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, एस्टिमेटेड वैल्यू, या हम निकाल पाएंगे डेटा पॉइंट से, जो ऑब्जर्व वैल्यू जो रैंडम सैंपल की होगी उससे। सो दिस इज टी एन माइनस वन। अब आप लोग एस के बारे में सब लोग जानते हो, इससे स्क्वायर है 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो आई फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी में एस चाहिए तो इसका रूट लग जाएगा, ठीक है ना, तो ये एस स्क्वायर है, इसी में एस चाहिए तो रूट लगा देंगे। अब ठीक है, तो आगे क्या होगा, अब आगे तुम जब इसको सॉल्व करोगे, चलो, तो t का क्या होता है ग्राफ, अगर t का तुम देखोगे t कैसा दिखता है, लगभग नॉर्मल जैसा, तो सब, तो इसमें अगर तुम टू साइड इंटरवल निकालना है, तो यहाँ पे मैं इधर α/2 प्रोबेबिलिटी है, इधर भी α/2 है, इधर 1 माइनस अल्फा है, सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी, क्या नाम लिखूँ इसको मैं, जो राइट कांस्टेंट है, ये नंबर नोटिस, Tn-1 alpha/2। हाँ Tn-1 α/2 करेक्ट, और यहाँ होगा Tn-1, देखो हम देखते हैं इसके आगे प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ क्या लिखूँ, -Tn-1। 1 alpha/2। अच्छा एक्चुअली टी सिमेट्रिक ही है, तो 1 माइनस अल्फा/2 का मतलब वही है, तुम ये माइनस कर दो, बात बराबर है, ठीक है ना। 1 माइनस अल्फा/2 वो तब लिखते हैं जनरली जब नॉन सिमेट्रिक होता है, चूंकि ये सिमेट्रिक है, नॉर्मल 0 1 या टी डिस्ट्रीब्यूशन सब सिमेट्रिक है अबाउट 0, तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक एक्चुअली, तो यू जस्ट टेक नेगेटिव, मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता भी है, सो दिस इज सेम एज माइनस Tn-1 α/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जस्ट सिमेट्रिक है ना, इसीलिए तुम्हें ये अलग से नहीं देगा तुम्हें, जो क्योंकि ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये ना लिख के ये दे देगा, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो नॉट जेड है, अगर जेड में लिखता हूँ 1 माइनस अल्फा/2, इसका क्या मीनिंग है, तो माइनस जेड अल्फा/2 सेम ही है, क्योंकि वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसीलिए अगर उस तरह से नोटेशन अगर यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे काई स्क्वायर में लिख रहे थे ऐसा, क्योंकि काई Yes sir। स्क्वायर सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए हमने उसका अलग से इस तरह से लिखा था, तो वो अलग से दोनों ये वैल्यू और वो वैल्यू काई स्क्वायर में अलग से गिवन होगा, काई स्क्वायर में अलग से काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा/2 तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा, और काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा/2 दोनों अलग से लिखा होगा, यहाँ टी और जेड में अलग से नहीं लिखा होगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ पे कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जो लेफ्ट साइड में है वो जस्ट नेगेटिव है, राइट साइड क्वांटिटी है, इसीलिए। ओके, तो आगे थोड़ा काम करते हैं ना, सो ठीक है, तो अब इसमें जैसे हमने उसमें कल किया वैसे ही अब करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ हो जाएगा, तो अब क्या करूँगा यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी जो मैंने W ले रखा है मोर देन इक्वल टू Tn-1 α/2 नेगेटिव से प्लस Tn-1 α/2, दिस क्वांटिटी इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है, सो दिस क्वांटिटी इज 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, W क्या रखोगे, X minus mu and divided by S/√। एक्स बार माइनस व्यू डिवाइडेड बाई एस बाई रूट एन, लेस देन इक्वल टू Tn-1 α/2, और ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ Tn-1 α/2, एंड ये इक्वल किसके है 1 माइनस अल्फा के। अब यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड म्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, और दिस क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा, जो भी आएगा वही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको आप सिंप्लीफाई करो अपने तरीके से, आप करके देखो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। एक
x bar minus t n minus 1 alpha by 2 into s upon root n उधर वाला सर x bar प्लस बताइए क्या आया? tn minus 1 alpha by 2 s root n plus x bar. हाँ मतलब भाई और right एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 कॉमा अल्फा बाई 2 से, हाँ राइट साइड क्या है? tn minus 1 alpha by 2 s root n plus x. हाँ तो एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, ये से हो जाएगा ना। तो सिंपली कहने का मतलब आपका इंटरवल कुछ ऐसा आ गया। So this is क्या लिखूं? 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu. म्यू व्हेन, ये तब था जब सिग्मा स्क्वायर अननोन था, तो इसीलिए अननोन है। अगर यहाँ सिग्मा स्क्वायर रखते तो फिर वैल्यू कहाँ से लाओगे? अब क्वेश्चन में क्या होगा कि एक्स बार तुम्हें डेटा पॉइंट पता होगा, मान लो रैंडम सैंपल साइज 3 है सपोज, तो x1 x2 x3 दे रखा है मुझे, तो वहाँ से मैं एक्स बार निकाल पाऊंगा उसकी वैल्यू से, एस भी निकाल पाऊंगा इस फॉर्मूले से, यहाँ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं निकाल पाऊंगा। फिर टी एन माइनस 1 अल्फा 2 दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो सारी वैल्यू एन भी दे रखी होगी, तो हम पुट कर लेंगे इसीलिए। तो ये हुआ टू साइडेड इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तो ये आंसर था, बस डिफरेंस क्या था? जेड हुआ था, और कुछ डिफरेंस नहीं था, यहाँ सिग्मा था और यहाँ जेड हुआ था। ऐसे ये भी आ जाएगा, तो मैं वन साइडेड कर सकता हूँ वैसे ही, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो वन साइडेड भी जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड दूसरा इंटरवल आएगा आपका एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन, ठीक है ना, एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से इंटरवल, और तीसरा तो लिखा ही है पीछे मैंने, सो ये है। और तीसरा भी अगर फिर से लिख दूँ, एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है दीज आर 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ठीक है। सो दीज आर 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ठीक है ना। कब? व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ये अननोन था ना, और जब नोन था तो ये हमारे पास था, नोन था तो ये तीन इंटरवल थे, है ना। ये क्या था? सो ये सब जो लिखा हुआ है ये था 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर नोन है, गिवन होगा आपको, तब ऐसा था, नोन था तो बस सिग्मा यहाँ एग्जैक्टली यूज रहा है, क्योंकि नोन है ना तो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, और अननोन है तो इसका एस्टिमेट यूज होगा एस। सो ये अभी क्या फाइंड किया हमने? म्यू का फाइंड किया हमने, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हमें सेम चीज़ें अब सिग्मा स्क्वायर के लिए करनी है, जब म्यू नोन होगा या म्यू अननोन होगा, ठीक। ओके, तो आपको समझना को कितने सारे रट्टा मारना बहुत मुश्किल होगा। इस पीडीएफ के लिए 3 इंटरवल लिखे थे मैंने, इस पीडीएफ के लिए 3 इंटरवल लिखे थे, बस ये है कि प्रोसेस आपको पता चल गया तो एग्जाम में क्विकली डिराइव कर सकते हो, आप उस तरह से याद कर सकते हो, बट अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो उस तरह से, है ना। सो ये है 3 वहाँ ऐसा आया, फिर यहाँ अभी म्यू के लिए 3 जब सिग्मा स्क्वायर नोन है 3 इंटरवल है, फिर देयर 3 इंटरवल्स ये है जब, हालांकि रिलेटेड ही है इस तरह से। अब नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 101
1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर से केस है व्हेन, अब म्यू पे डिपेंड करेगा, व्हेन म्यू इज नोन, जो म्यू नोन मतलब गिवन है, म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, उस केस में अब सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस लेवल निकालना है मुझे। तो व्हाट विल यू सजेस्ट, तो लाइक सैंपल आपके पास है x1 x2 xn, दिस बी अ रैंडम सैंपल या these are IID normal mu sigma square, ठीक है। so these are IID normal mu sigma square, ओके। अब आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे पाइवट क्वांटिटी क्या लोगे बताओ, व्हाट डू यू थिंक। तो पाइवट क्या होगा यहाँ पे, जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल हो उसमें म्यू भी आ जाएगा, म्यू तो नोन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए और रैंडम सैंपल होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ पैरामीटर होनी चाहिए। सो बताओ आप लोग क्या सजेस्ट करोगे। ट्राई करो इसमें सिग्मा स्क्वायर आता हो, है ना। बोलो भाई। xi minus mu upon sigma का स्क्वायर। ओके तो W अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ, एक्स आई म्यू तो नोन ही है, अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर समेसन आई फ्रॉम 1 to n, यस। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा जी, आप लोग बताओ। तो सर ये होगा काई स्क्वायर एन। यस, क्योंकि ईच स्टैंडर्ड नॉर्मल है ये, और स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, और काई स्क्वायर 1 को सम किया एन टाइम, तो काई स्क्वायर एन। देखो किसी को डाउट है तो पूछना, जस्ट एक्स आई जो है वो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो आप सब जानते हो कि एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0 1 है। फिर इसका स्क्वायर किया आपने, सो इसका जब आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया काई स्क्वायर 1, और एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर का समेसन ले लो आप, तो होल स्क्वायर का समेसन ले लो, तो ये हो गया काई स्क्वायर एन, ठीक, इस तरीके से, ओके ठीक है। अब तो हो गया ना, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल किया था वैसे ही हो जाएगा कि लाइक काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर का जो पीडीएफ इस तरह से है, तो लाइक आप टू साइड इंटरवल जब लेना है तो अगेन सिमिलर वे, सो लाइक यू विल राइट प्रोबेबिलिटी W मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, जीरो के अराउंड की मैं नेगेटिव ले लूँगा। सो दिस इज काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ है काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, क्योंकि इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू है, इधर भी अल्फा बाई टू है, इधर 1 माइनस अल्फा है, और ये होगा काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई टू, ठीक ना। सो व्हाट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो जाएगी, बीच की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं हम लोग। अब इसी में तुम इसको पुट कर दो पहले तो, ठीक है, यू जस्ट पुट इट, एंड अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं अभी तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो, तो ये हो गया समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सर इसको वो ऐसे नहीं कर सकते, एन से डिवाइड करके एन से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर वो फॉर्मूला बन जाए सर, कौन सा, एन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। अच्छा एन स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, लेकिन उससे क्या मिलेगा,
फिर वैल्यू निकाल लेंगे सिग्मा स्क्वायर की। हाँ तो निकाल लो, कैसे भी कर दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी करो, बट ये तो आएगा ना, इसको हटा थोड़ी सकते हैं। अगर हम n से डिवाइड भी कर ले तो क्या दिक्कत है, क्या होगा, अरे n यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, कुछ आएगा? पाइवट क्वांटिटी में बोल रहा था सर मैं। मतलब पाइवोट में क्या 1/n कर लें ऐसे, हाँ जी सर। फिर n-1 नहीं एन से नहीं डिवाइड सर, एन से मल्टीप्लाई सर, वो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा फिर उसका एस स्क्वायर का। नहीं 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 नहीं, एस स्क्वायर नहीं बनेगा, एस स्क्वायर के लिए यहाँ एक्स बार चाहिए, ये एस स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है ना। एस स्क्वायर में एक्स बार ही होता है, म्यू नहीं होता है, एक्स बार होता है, एक्स बार एस्टिमेटर है, म्यू यहाँ कोई वो है, मतलब क्योंकि हमें चूंकि एक्चुअली, अच्छा एक मिनट, यहाँ म्यू क्या लिया मैंने, नोन लिया ना, तो म्यू कोई नंबर है एक्चुअली, हाँ, तो यहाँ एक्स बार रखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो आप n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। आपको ध्यान ये रखना है कि वो एस स्क्वायर आप तब बनाएंगे जब म्यू अननोन होगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, यहाँ मैंने म्यू ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि म्यू नोन है, म्यू मुझे गिवन हो, म्यू की वैल्यू मान लो 0 दी होगी, या म्यू की वैल्यू 2 दी होगी, या 3 दी होगी, इस तरह से गिवन होगा क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू, ठीक है। ओके सर। हाँ, यहाँ एस स्क्वायर नहीं कर सकते हम। सो यहाँ से आ जाएगा दिस, एंड अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, सो इसका अपॉन में लेट से अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, ये हो गया। सो लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। एक मिनट, ये ब्रैकेट में लगाते हैं। सर ये दोनों साइड अपान में सिग्मा स्क्वायर क्यों आएगा? ओह अच्छा, अरे लाया में जाएगा ये। अरे सॉरी सॉरी, हाँ हो गया ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। यस सर। अच्छा, मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये, अब तुम इसको देखो रेसिप्रोकल करके सिग्मा स्क्वायर को वो कर लो। सो द क्वेश्चन इज नाउ, हमें करना है सिग्मा स्क्वायर किससे ज़्यादा किससे कम, ये डिसाइड करना है। दिस इज़ 1 माइनस अल्फा, तो ये है एक्चुअली, तो सिग्मा स्क्वायर से नहीं, हम इससे डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, यू डिवाइड बाई दिस बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ डिवाइड कर, मतलब तीनों लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड को डिवाइड कर दो समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर से, फिर उसके बाद बचेगा 1 बाई सिग्मा स्क्वायर मिडल में, तो रेसिप्रोकल कर दो पूरा, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन ये राइट वाला आएगा काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2, और यहाँ आएगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर दिस अपॉन काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हो जाएगा, ओके। तो देख लो एक बार सिंप्लीफाई करके, सर यही आ रहा है सर। ठीक है ना। यही आ रहा था। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, तो एक आंसर हो गया समेसन। अब देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, ऑप्शन में क्या करते हैं वो लोग, एक इंटरवल इस तरह से लिखेंगे, यहाँ अल्फा बाई 2, यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2, दूसरे ऑप्शन में इंटरचेंज कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, लगेगा दोनों एक जैसा तुम्हें, तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है ना। सो दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन। आपको डिफरेंट केसेस ध्यान रखना पड़ेगा, म्यू नोन है इसलिए यहाँ म्यू यूज हुआ है,
अगर म्यू नोन नहीं होता तो यहाँ म्यू नहीं आता, फिर मुझे उसका एस्टिमेटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू दी होगी इसलिए म्यू यूज़ करेंगे तो मुझे कोई नंबर मिलेगा, यहाँ पे मुझे कोई न्यूमेरिकल आंसर चाहिए होगा। अब फिर दूसरा केस आता है, तो अच्छा इसमें क्या है, अभी तो टू साइड इंटरवल है, वन साइड भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्या करोगे तुम, यहाँ पे स्टार्ट करोगे तुम 0 से chi² n अल्फा तक, यही ना, तो क्या होगा फिर ऐसे ही तुम पुट करोगे वैल्यू, वो करोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास, तो इस तरह से ही आएंगे। तो आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आंसर किस तरह से आएगा, ऐसे ही आंसर आएगा एक्चुअली, बस वो तुम्हारा एक आंसर होगा chi², मतलब सिमिलर वे में समझ रहे हो ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पिछले जैसे कल करा के दिखाया था मैंने कर करके तीनों का, तो उसी तरीके तुम्हें इंट्यूशन आ गया होगा कैसे स्टार्ट करना है। सो यू विल जस्ट स्टार्ट हेयर, यहाँ तुम लोगे chi²n, मतलब यहाँ से कौन सा इंटरवल स्टार्ट करना चाह रहे हो, 0 से स्टार्ट कर लो, 0 से और एक नंबर ले लो। मैं करके दिखाऊँ या सीधा आंसर लिख दूँ, बताओ क्या कहते हो तुम लोग, डायरेक्ट आंसर लिख दो। है ना। तो अगर आपको आंसर लिख दीजिए सर। हाँ, तुम्हें अगर समझ आ चुका है कैसे करना है तो इट्स फाइन। सो इन दिस 2 प्लस इन्फिनिटी एक आ जाएगा, और अगला आएगा यहाँ से 0 से समेसन xi माइनस म्यू दिस होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n अपॉन chi² n 1 माइनस अल्फा। एक बार आंसर बस मैच कर लेना, कुछ गलती ना करो लिखने में। सो इस तरीके से बुक्स में भी होंगे ऐसे तो ये सिग्मा स्क्वायर के लिए था। ओके, तो सिग्मा स्क्वायर के लिए आपका अब नेक्स्ट केस होता है फिर से कि सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, जब म्यू आपका अभी नोन लिया था मैंने, अब अननोन हो। फिर दूसरा केस होता है कि 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर व्हेन, ठीक है ना, फॉर सिग्मा स्क्वायर कब, जब म्यू इज अननोन, व्हेन म्यू इज अननोन, ठीक है। ओके, तो अब क्या करोगे, व्हाट इज पाइवट नाउ। सो आपके पास सैंपल तो वही है, तो म्यू अननोन है ना। सो बताओ पाइवट क्वांटिटी क्या सजेस्ट करते हो तुम लोग, इसमें x1 x2 xn हो, और जो अननोन है अभी जैसे सिग्मा स्क्वायर अननोन है वो चाहिए, एक्स बार नहीं चाहिए मुझे उसमें, सॉरी म्यू नहीं चाहिए, क्योंकि म्यू खुद अननोन है, तो मैं जब इंटरवल निकालूंगा सिग्मा स्क्वायर उसमें म्यू भी आएगा, और म्यू की वैल्यू तो अननोन है तो मैं कैसे रखूंगा, इसलिए म्यू के प्लेस पे हम एक्स बार यूज़ करेंगे, यहाँ एस्टिमेटर यूज़ करेंगे, पॉइंट एस्टिमेटर। सो व्हाट इज आर पाइवट। आप ये सब वीके और की बुक में देख सकते हो, है ना, कॉन्सेप्ट इस तरह के, या कोई भी बुक में देख सकते हो। n square by sigma square follow chi² n minus 1। सो देखो पिछले बार तुमने क्या लिया था, दिस अपॉन दिस होल स्क्वायर। अब क्या करोगे तुम, चूंकि म्यू तो अननोन हो गया, तो क्योंकि म्यू अगर रखोगे तो बाद में सिग्मा स्क्वायर के एस्टिमेटर में यहाँ म्यू भी आएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो म्यू तो यहाँ नोन था तो ओके है, बट अब म्यू तो अननोन है, तो म्यू की जगह मैं क्या यूज़ करूँ, एक्स बार। तो म्यू के प्लेस पे मैं एक्स बार यूज़ करता हूँ। और अब आपको बताना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो आप लास्ट टाइम सजेस्ट कर रहे थे अब वो कर सकते हैं, क्योंकि एक्स बार n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड n माइनस 1 और सिग्मा स्क्वायर बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा 1/n समेसन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर n माइनस 1। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार, कहीं गलती ना करो। सो n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर बाहर किया, फिर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया, और ये कुछ नहीं, ये एस स्क्वायर ही है। तो कहने का मतलब आपके पास यहाँ आ गया
n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि W जो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये तब ले रहे हैं जब म्यू अननोन था, तो इसकी वजह से मुझे x बार लेना पड़ा, और जब x बार लिया तो ये क्वांटिटी एस स्क्वायर बन गई। अगर यहाँ म्यू रहेगा तो x बार नहीं बने, फिर एस स्क्वायर नहीं बनेगी ये। सो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे आप, क्या होगा? Chi I square square and and minus minus जी, स्क्वायर एन माइनस ये आपका काई स्क्वायर n माइनस वन है। तो इस तरह के केस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये हमने खुद क्रिएट करा है उसको दोनों तरफ स्क्वायर करके और डिवाइड बाय वन n माइनस n का। नहीं 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 नहीं, हमने हाँ पहले मल्टीप्लाई, हमने लास्ट टाइम क्या लिया था आप देखो, लास्ट टाइम हमने क्या लिया था पाइवट, यहाँ पे म्यू रखा था हमने, ये था ना लास्ट टाइम, अभी पिछले केस में। हाँ ये रखा था। हाँ, तो अब म्यू अननोन है एक्चुअली, तो म्यू जब अननोन है तो म्यू के प्लेस में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसका एस्टिमेटर सिग्मा एक्स बार, ठीक है। अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, तो तो उसके हमने इसमें सिग्मा को रिप्लेस करा है उससे। नहीं, हमने कुछ नहीं करा, पहले सिग्मा स्क्वायर को बाहर कर दो, सिग्मा, ये सिग्मा है ना, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, हाँ सिग्मा स्क्वायर को बाहर तो बचा क्या हमारे पास, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। राइट। अब आप क्या करो, n माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये मैंने डिवाइड किया, तो इसके बदले क्या करूँगा मैं, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसका नाम क्या है, सैंपल वेरिएंस, यस, एस स्क्वायर, सैम्पल वेरिएंस बोलते हैं आप। तो ये नहीं हो गया देखिए, यस सर। और आप अगर सैम्पलिंग वाला एक्सरसाइज लेक्चर 22 देखेंगे तो उसमें ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम है कि n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n माइनस वन होता है, ये एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, काई स्क्वायर n माइनस वन। अब पिछले बार क्या बना था वो देखो, अब पिछले बार देखो काई स्क्वायर बना था n, काई स्क्वायर बना था विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब म्यू नोन था। तो अगर अननोन है तो ये थ्योरम होता है कि यही चीज़ है, काई स्क्वायर n माइनस वन बन गई। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, जैसे अब इसमें किया मैंने, काई स्क्वायर n लेके किया, तो बाकी सब कुछ जहाँ n है वहाँ n माइनस वन आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, बस n की जगह n माइनस वन आएगा, म्यू की जगह x बार आएगा, या एस स्क्वायर के टर्म में आप लिख सकते हो। सो इट्स अप टू यू हाउ डू यू वांट टू राइट। मैं लिख के दिखा देता हूँ एक। सो हम लिखेंगे, अगेन मैं क्वांटिटी लेता हूँ यहाँ पे, काई स्क्वायर n अल्फा बाई टू, सो अल्फा बाई टू एयर है, अल्फा बाई टू यहाँ है, वन माइनस अल्फा यहाँ है, तो प्रोबेबिलिटी W मोर देन इक्वल टू, सो ये हो गया काई स्क्वायर n वन माइनस अल्फा बाई टू, सो ये काई स्क्वायर n इधर है अल्फा बाई टू, काई स्क्वायर n वन माइनस अल्फा बाई टू, दिस क्वांटिटी इज वन माइनस अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, W रख दो अब यहाँ पे, ठीक है ना, सो यू पुट W, सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर n माइनस वन, n माइनस वन अल्फा बाई टू, और इधर मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर n माइनस वन, वन माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू वन माइनस अल्फा। अब आपका एम क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैंने n लिख दिया गलती से ना फिर से, सो n माइनस वन, n माइनस वन, ये ध्यान रखना है, सो n माइनस वन, वन माइनस, ये मतलब लिखने में मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ, सो n माइनस वन कॉमा अल्फा बाई टू, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से सिमिलर वे में आप निकाल ले लोगे, बताओ प्रोबेबिलिटी, अब मुझे चाहिए सिग्मा स्क्वायर, तो आपको ये देखना है कि क्या होगा, तो वन माइनस अल्फा होगा, तो जस्ट सेम थिंग, यू फर्स्ट डिवाइड लेफ्ट साइड, मिडिल साइड, राइट साइड बाई n माइनस वन एस स्क्वायर, एंड देन यू टेक रेसिप्रोकल, यही ना। तो यहाँ बचेगा काई स्क्वायर n माइनस वन अल्फा बाई टू, अच्छा रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, तो n माइनस वन एस स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप करके देखो वन बाई वन स्टेप, और समझ नहीं आ रहा तो बोलो, फिर मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा। सो यहाँ आएगा आपके पास अल्फा बाई टू रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होती है रेसिप्रोकल करने पे, n माइनस वन एस स्क्वायर बाई काई स्क्वायर n माइनस वन, वन माइनस अल्फा बाई टू। सो फाइनली इंटरवल क्या हुआ, इंटरवल आपका एक ये आया, n माइनस वन एस स्क्वायर बाई काई स्क्वायर n माइनस वन अल्फा बाई टू,
2n-1 एस स्क्वायर काई स्क्वायर n माइनस 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये बिल्कुल वही है, अगर इसको ठीक से लिखो तो ये न्यूमरेटर वही है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। अब यहाँ क्या था, एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर सी, यहाँ बस म्यू है बिकॉज म्यू नोन था। अब यहाँ क्या है, एक्स बार है, और यहाँ काई स्क्वायर n माइनस 1 है बिकॉज यहाँ म्यू अननोन था, इसीलिए वहाँ म्यू नोन था तो n था। समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, and this is chi square, एक मिनट, so chi square n minus 1 1 minus alpha is the same thing। and similar way क्या हम वन साइडेड इंटरवल नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है वन साइडेड, सिमिलर वे में लिख पाएंगे। तो क्या होगा, तो मैं कौन से लेके चलूँ, ये लेके लिखूँ या ये लेके लिखूँ वन साइडेड वाला, एक्स बार सर। एक और लेके ना। तो देखो याद रखने में थोड़ा आसानी हो सकती है तुम्हें यहाँ पे कि जब म्यू नोन है दिस थिंग और काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन था, और इधर जब म्यू अननोन है सो हेयर एक्स बार यू यूज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन इज काई स्क्वायर एन माइनस 1। तो आपके पास वन साइडेड जो आएगा, एक होगा 0 से लेके काई समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन माइनस 1 माइनस अल्फा, एक ये हो गया। एंड दूसरा होगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन माइनस 1 अल्फा 2 प्लस इंफिनिटी, इस तरीके से। ठीक है, और बाकी दो टू साइड लिख ही चुका हूँ मैं कि समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n काई स्क्वायर n माइनस 1 अल्फा बाई 2 से समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये मीटिंग चल रही है, ख़त्म हो गई, तुम लगाई हो ना। तो ओके, तो यहाँ से आ जाएगा काई स्क्वायर एन माइनस 1 एंड 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। सो दीज आर 100 1 माइनस अल्फा परसेंट confidence interval, so these are 100 this confidence interval for sigma square when mu is unknown, जब unknown है, ठीक है, जब mu है unknown। ओके है, ये यहां तक क्लियर है सबको। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, आज दोनों डिस्कस कर लिया। यूनिवेरिएट नॉर्मल में क्या है कि म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, इसमें दो केस है, जब सिग्मा नोन है सिग्मा अननोन है। फिर सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, इसमें भी दो केस है, जब म्यू नोन है जब म्यू अननोन है, ये हो गया। फिर वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें भी था, दो पीडीएफ था, मैंने दोनों के अलग अलग करके दिखाए थे आपको कि थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा डिफरेंट पीडीएफ के लिए, 1/थीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई थीटा होगा तब, या थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स होगा तब। अब एक केस बचता हमारा, एक और सिलेबस के अकॉर्डिंग बचता है कि टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, जब टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मेनली जो हमें चाहिए वो चाहिए μ1 माइनस μ2 का। सो मान लो टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल का केस है, इसका भी प्रूफ है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होगा, कर सकते हैं, बाई वेरिएट यूज होगा काफ़ी। सो मान लो एक है नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर और दूसरा है नॉर्मल μ2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, इस तरीके से होगा, ठीक है।
एक है नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर और एक होगा नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब ठीक है, सो आपको क्या ढूंढना है? तो आपके पास है लेट x1 x2 अप टू x, मैं किस तरह से लिखूँ तो मैं एक बार तो फॉलो करता हूँ। सो मान लो n1 n2 लेता हूँ सैम्पल साइज ना, x1 x2 xn है तो xn1 एक नंबर है, बी अ रैंडम सैम्पल, बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है। एंड दूसरा लेट से क्या y ले लूँ, y1 y2 yn2, तो n1 सैम्पल साइज है x के लिए और n2 सैम्पल साइज y के लिए है। दिस बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन नॉर्मल μ2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, आपके पास दो सैंपल हैं, बोथ सैंपल आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बोथ सैंपल आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड हुआ कि लाइक हमारे पास दो सैंपल है, डिफरेंट सैंपल है, एक नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर है, दूसरा नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर है, और दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। मुझे क्या ढूंढना है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, ये फाइंड करना है। सो 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 चाहिए। अब इसमें भी डिफरेंट केसेस हैं, सो मेनली हमारा पर्पस यही है। तो इसमें केसेस अलग अलग है, जैसे पहला केस हो सकता है कि लाइक जो मैं केस लिख देता हूँ पहला, तो जो हम लोग नॉर्मल के लिखते हैं, सो पहला केस ये है कि सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन। तो तुम याद करो देखो रट्टा मारने की यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेट करोगे तो याद रहेगा। जब सिग्मा स्क्वायर नोन था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में, जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तो क्या था म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल, ये बताओ। जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तब म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? इसमें टू साइडेड ही बताओ, टू साइडेड ही मेनली निकालेंगे। हाँ, क्या आएगा? टी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, इंटरवल क्या आया था? x bar minus सिग्मा अपॉन √10 जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, एक्स बार प्लस सिग्मा बाई √10 जेड अल्फा बाई 2, यही था ना। तो म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल पूछ रहा हूँ मैं, जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तब। उसी तरीके से यहाँ भी सेम केस एक्चुअली, दोनों नोन है, बस यहाँ दो सैंपल है। तो तुम्हें क्या करना है, μ1 माइनस μ2 का फाइंड करना होगा, ऐसे ही जेड के टर्म में ही आएगा। तुम रिलेट कर सकते हैं, यहाँ जेड आया हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कब आएगा? तो जब दोनों सिग्मा स्क्वायर नोन होगा तब। तो दोनों नोन है, तो उस केस में क्या आंसर आएगा देखो, तो मैं लिखता हूँ। तो सिंपली डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, तो इसका आंसर सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि डिराइव कर सकते हैं वैसे ही सिमिलर वे में डिराइव हो जाएगा कि तुम पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, सेम तरीके से जैसे पीछे किया वैसे ही करना है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, सो एक्स बार माइनस वाई बार क्या होगा, μ1 माइनस का एस्टिमेटर है, ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्ट कर डब्लू करते तो ऐसे ही होता है, एक्स बार माइनस वाई बार, फिर इसका मीन घटाओ, उसका वेरिएंस से डिवाइड करो स्टैंडर्ड, वैसे ही होगा, सेम तरीके से आएगा जैसे वन वेरिएंट ने किया प्रूफ वैसे ही होगा। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एक्स बार माइनस वाई बार माइनस
क्या होगा जेड अल्फा बाई टू, जेड अल्फा बाई टू। अब इसका वेरिएंस क्या होगा इसका, तुम बताओ, एक्स बार माइनस वाई बार का वेरिएंस कितना होता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं कंस्ट्रक्ट किया होता पाइवट क्वांटिटी तो क्या होता, म्यू वन माइनस म्यू टू, यही ना, अपॉन में रूट अंडर, यही होता है ना, सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन इन वन। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा था, बता ही दिया। तो एक्स बार माइनस वाई बार का मीन है म्यू माइनस म्यू टू, और एक्स बार माइनस वाई बार का वेरिएंस क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. करेक्ट, तो इसी को यूज़ करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नॉर्मल 0 1। तो इसी को यूज़ करेंगे हम लोग, तो उससे हमारा जैसे वन वेरिएबल में प्रूफ किया वैसे ही यहाँ भी प्रूफ, कुछ अलग नहीं करूँगा मैं, प्रूफ वैसे ही हो जाएगा, लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू इंटू जेड अल्फा बाई टू, फिर एक्स बार माइनस वाई बार प्लस रूट अंडर सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू, जेड अल्फा बाई टू। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। चेक करो, अब फिर से मैं कह रहा हूँ, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको तो एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू सब गिवन होगी, या ऑब्जर्व वैल्यू, मान लो सैंपल साइज 5 है तो स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री, स्मॉल एक्स फाइव तक गिवन होगा, स्मॉल एक्स वाई वन, वाई टू, वाई फाइव गिवन होगा। उसको यूज़ करके तुम एक्स बार फाइंड कर सकते हो, वाई बार फाइंड कर सकते हो, सिग्मा वन सिग्मा टू स्क्वायर गिवन होगा क्योंकि ये केस है बहुत नोन वाला, और जेड अल्फा बाई टू भी गिवन होगा तुम्हें। सो वैल्यूज बस तुम्हें पुट करके इसमें आंसर्स अगर न्यूमेरिकल है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू, ये चीज़ है। तो ये ओके है, इंटरवल्स में कोई डाउट है किसी को? जस्ट दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे, म्यू वन माइनस म्यू टू। हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा के देखो, ये कब है, जब सिग्मा वन से दोनों नोन है था। तो सिंगल वेरिएट का जो केस था वैसे ही इसमें भी हुआ, बट यहाँ दो है इसलिए इसका एस्टिमेट उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया। अब दूसरा केस है केस टू, सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड सिग्मा वन स्क्वायर मान लो इक्वल है, चलो जैसे ले लो तुम, इक्वल होगा तो क्या होगा और इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है ना। सो सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू, तुम्हें बता रखा है दोनों का वेरिएंस इक्वल है, तुम्हें ये बता रखा है कि दोनों का वेरिएंस इक्वल होगा तो क्या होगा, कि दोनों अननोन है लेकिन ये बता रखा है कि दोनों इक्वल है एक्चुअली, मतलब दोनों इक्वल है सिग्मा स्क्वायर के लिट से, बट सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ठीक है ना। सो मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज अननोन, अननोन है। तो आपको चाहिए 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू। तो जब वन वेरिएट में याद करो, जब म्यू अननोन था, सॉरी जब सिग्मा अननोन था, तो आपने पाइवट क्या लिए थे म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए, जब सिग्मा अननोन था, सिग्मा स्क्वायर, याद करो। बताओ मुझे कोई, क्या लिए थे आपने पाइवट? x minus mu divided by s by root n. एक्स बार माइनस म्यू, चूंकि अननोन था तो एस बाई रूट एन, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। सो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस बाई रूट एन, तो ये म्यू का फिर उससे इंटरवल आ गया था, ठीक है, क्या आया था, एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन जेड अल्फा, इस तरह से एक्स बार प्लस एस रूट एन, मतलब सॉरी जेड नहीं, यहाँ टी आया था ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो टी एन माइनस वन था, है ना। हाँ, तो टी आया था, ऐसे ही आया था टी अल्फा बाई टू, यहाँ पे टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, ये आया था वन वेरिएट में। अब ऐसे ही यहाँ भी सेम है, जहाँ एक्स बार है उसके जगह आप लोगे एक्स बार माइनस वाई बार, माइनस में म्यू वन माइनस म्यू टू। अब यहाँ पे एस जो निकालना, ये पुल्ड वेरिएंस आएगा ना, क्या आएगा ये, सो एस इज एस पी है ना, पुल्ड वेरिएंस आएगा, और अपॉन में, तो आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू क्या है। सो सिंपल, फिर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से आएगा कि टी एन वन प्लस एन टू, मतलब यहाँ पे और भी है अपॉन रूट एन
कैसे लिखूँ मैं? सो व्हाट जैसे यहाँ पे तुम करते हो ना एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, सो उसी तरीके से मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ पाइवट क्वांटिटी टू वेरिएट के केस में। सो ये तुम्हारे पास जो आंसर आता है ये कुछ इस तरह से आता है कि एस पी इंटू रूट एन, यहाँ तुम्हारे पास रहेगा 1/n1 प्लस 1/n2, ये आता है ना, एस बाई रूट एन था। सो अपॉन 1 अपॉन होगा इनसाइड सिग्मा बाई रूट एन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन, हाँ यही आएगा आई थिंक, ठीक है ना, यस सर यही ठीक है है। यही आएगा। तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो टी एन वन प्लस एन टू माइनस वन आएगी, ठीक है ना, ये आएगी टी एन वन प्लस एन टू माइनस, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, प्रूफ आप बुक में चेक कर सकते हो। सो बिल्कुल सिमिलर वे में है प्रूफ, बिल्कुल जैसे पीछे हमने किया वन वेरिएबल केस में वैसे ही प्रूफ है। तो सीधा सा सिमिलर में अब आगे वैसे ही जैसे लिखा था वहाँ पे सेम लिखूंगा, डब्ल्यू मोर देन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, उस तरीके से लिख के फिर प्रूफ में अगर लिखूँ तो सिमिलर प्रूफ ही होंगे, सिमिलर वे में। उसी पहले हमें क्या करना है, पाइवट कंस्ट्रक्ट करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है, फिर हम एक 1 माइनस अल्फ़ा इंटरवल प्रोबेबिलिटी का इंटरवल कंसिडर करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो उससे आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, एक्स बार माइनस वाई बार, ठीक है ना, माइनस, सो लेफ्ट हैंड होगा टी एन वन प्लस एन टू माइनस वन, ये सॉरी माइनस टू ना, वहाँ एन माइनस वन आया था ना, टी एन माइनस वन, तो एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, तो ये हो गया एन वन, दोनों ऐड हो गया एन वन प्लस एन टू माइनस टू, और कॉमा अल्फ़ा बाई टू, फिर यहाँ होगा इन टू, तो मुझे लगता है इसको बाद में लिखते हैं, सो इसको इधर लिखते हैं, मैं एक ही में लिख देता हूँ, ठीक है ना, माइनस और फिर बाद में होगा प्लस, कॉमा में तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, सो माइनस फिर बाद में इसी में प्लस आ जाएगा जस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एस पी पुल्ड वे है ना सैम्पल इंटू 1/n1 प्लस 1/n, इस तरीके से, एंड इंटू में ये तो है ही। चेक करो यही चीज़ माइनस में, फिर मैं अगर लिखना चाहूँ तो यही चीज़ अब माइनस में लिखा कॉमा, अगर यही लिखूँगा बात बराबर, ये माइनस है ना, फिर कॉमा यहीं आ जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार प्लस एस पी रूट अंडर 1/n1 प्लस 1/n2 टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू एंड कॉमा अल्फा बाई टू, ठीक है इस तरीके से। ओके है, ये कोई डाउट है? देखो सिंपल वैसे ही है, मैं बोला रिलेट करो वन वेरिएबल से तो इजी रहेगा आपके लिए, कि वन वेरिएबल में क्या हुआ था जब ये अननोन था, तो वहाँ था टी एन माइनस वन, तो यहाँ पे एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन ऐड हो गया, सो एन वन प्लस एन टू माइनस टू हो गया, वहाँ भी अल्फा बाई टू था, यहाँ अल्फा बाई टू था। अब वहाँ पे जो आप यूज़ किए थे एस था, है ना, एस अपॉन रूट एन, तो यहाँ एस की जगह एस पी है, फुल्ड सैम्पल वेरिएंस है ना, इस तरह से एस पी स्क्वायर जो होगा, और वन इंटू क्या था अपॉन रूट एन था, तो यहाँ उसकी जगह 1/n1 प्लस 1/n2, क्योंकि दो सैम्पल साइज इसलिए। अब एस पी क्या होगा यहाँ पे, कोई बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एस पी फुल्ड, एस पी स्क्वायर क्या होगा, हाउ डू यू फाइंड सैम्पल फुल्ड वेरिएंस, फुल्ड सैम्पल वेरिएंस, या मुझे लगता है इसको मैं प्लस माइनस कहता हूँ, स्पेस बचेगा तो प्लस कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, वही बात है, ठीक है ना, कि कॉमा में प्लस है, प्लस माइनस मतलब पहले इंटरवल में माइनस है फिर प्लस है, इस तरह से। वेयर, अब आगे मुझे बताना है वेयर, ये एस पी का मीनिंग क्या है, सो एस पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। देखो फिर से कह रहा हूँ, एक सैम्पल मुझे गिवन होगा, एक्स बार पता होगा, वाई बार पता होगा, एन वन एन टू पता होगा, सैम्पल साइज, अल्फा भी पता होगा, टी की वैल्यू भी वहाँ दे रखी होगी या टेबल से देखना पड़ेगा। सो उस केस में आपको यहाँ जरूरत है एस पी की, सो हाउ टू फाइंड एस पी, कोई बताओ आप में से आइडिया है? नो सर।
सर इसकी वैल्यू n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square upon n1 plus n2 minus 2. यस, करेक्ट करेक्ट, एन वन माइनस वन एस वन स्क्वायर एन टू माइनस वन एस टू स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू, मतलब एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन, तो ऐड होकर ये आ गया। तो सबसे पहले आपको फिर से पता होगा एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर क्या है, सो यू नो एस स्क्वायर, तो वही एस वन स्क्वायर मतलब पहले सैंपल की बात कर रहा है, तो एस वन स्क्वायर होगा वन बाई एन वन माइनस वन समेसन, ठीक है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये है एस वन स्क्वायर, यू नो। एस टू स्क्वायर का मतलब क्या है, सेकेंड जो सैंपल था उसका वेरिएंस, एन टू माइनस वन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। ये एस वन एस टू इस तरह से हो गया। ठीक, तो एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर फाइंड कर लिए, तो एस पी स्क्वायर निकालो फिर इंटरवल। इज इट फाइन? देखो ये ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो सेकेंड केस में। सर ये SP स्क्वायर कैसे आ गया? ये फॉर्मूला है, इसमें उसको डिराइव करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा प्रूफ क्या है। सो एस पी इज अ पूल वेरिएंस, मतलब जैसे आप एस सिंग वन वेरिएबल केस में आप क्या यूज़ कर रहे थे, एस यूज़ कर रहे थे ना, एस क्या होता है वन वेरिएबल में, आपको याद होगा यहाँ में लिखा था, देखो ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है, बस टू वेरिएबल केस में कन्वर्ट हुआ है। सी सी लुक हियर, व्हाट इज एस, क्या यही फॉर्मूला वहाँ नहीं लिखा गया, चेक करो, एक्स बार की जगह है एक्स बार माइनस वाई बार, एस की जगह एस पी है, यहाँ वन बाई रूट एन है ना, तो उसमें ब्रैकेट में वन बाई रूट एन वन प्लस वन बाई रूट, मतलब रूट के अंदर वन बाई एन वन प्लस वन बाई एन टू है, एंड टी एन माइनस वन की जगह एन वन प्लस एन टू माइनस टू, क्योंकि एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन, तो यहाँ एस क्या है आपका, बताइए आप, एस क्या है, एस स्क्वायर क्या है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज एस स्क्वायर है। अरे भैया इसमें क्या डाउट है, किसका डाउट है ये तो बताया ना अभी मैंने। वन अपॉन हाँ, समेशन एक्स। एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये तो पता ही आपको। तो वैसे ही एस वन होगा पहले सैंपल का वेरिएंस, एस टू होगा दूसरे, एस वन स्क्वायर पहले सैंपल वेरिएंस पहले सैंपल का, एस टू स्क्वायर दूसरे सैंपल का सैंपल वेरिएंस है। अब एस पी स्क्वायर क्या है, जो कंबाइंड सैंपल है उसका वेरिएंस डिसाइड किया गया है, जो एस पी है, ठीक है ना, तो उसके कंबाइंड उसका डिसाइड किया गया, तो ये फॉर्मूला है, मतलब इसका तुम प्रूफ देख सकते हो बुक में। अच्छा ओके ओके सर। ठीक है ना, तो जो कंबाइंड आपके पास दो यहाँ सैंपल है, एक x1 x2 xn1 n1 साइज का एक सैंपल है, x y1 y2 yn2, दे आर टू डिफरेंट सैंपल्स एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो कंबाइंड सैंपल वेरिएंस sp स्क्वायर, ठीक है। s1 स्क्वायर यहाँ लिखा गया है सिर्फ पहले सैंपल के लिए, s2 स्क्वायर से दूसरे सैंपल के लिए, sp मतलब इसको बोलते हैं पूल्ड सैंपल वेरिएंस, ये कंबाइंड है उसके लिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है उसका, फिर ये आपको यहाँ यूज़ करना है। अभी तो प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे इसको तो याद आएगा, खुद करके देखोगे तो याद आएगा, ओके दिस इज दिस वे, या कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हो, इस तरह क्वेश्चन जैम और गेट में भी आए हैं इस पे बेस्ड, या बुक्स में आपको मिलेंगे। अब प्रसन्ना साहू वाली बुक देखो, शायद इसमें टू वेरिएबल केस नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो अभी देखो जो टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल केस है उसमें हम म्यू वन माइनस म्यू टू का कॉन्फिडेंस लेवल निकाल रहे हैं। तो पहला केस था जब दोनों नोन हो, दूसरा केस है जब दोनों अननोन है, ठीक है ना, बोथ आर अननोन। और देखो हमारा काम क्या है, जो बुक में है उस चीज़ को मैं ईजी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला मेरा दिया हुआ कोई फॉर्मूला नहीं है ना, बस मैं समझ के आपको समझा रहा हूँ, टीचिंग का यही तो पर्पस है। बस आपको जो डाउट होगा बता सकता हूँ, ये फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव्ड हैं लिटरेचर में, जिन्होंने पहले टाइम रिसर्च किया होगा दिया, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से तीसरा केस हमारे पास आता है कि सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर बोथ अननोन तो है, लेकिन दोनों का वेरिएंस डिफरेंट है, दोनों का वेरिएंस क्या है, डिफरेंट है, मतलब सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर डिफरेंट होगा, तब क्या होगा। सो थर्ड केस आता है, तीसरा केस कि सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर आर बोथ अननोन
एंड बता रखा सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा? तो इक्वल था तो सिंपली हमने कॉमन वेरिएंस फाइंड किया, दोनों का वेरिएंस इक्वल था ना, तो दोनों का कॉमन वेरिएंस फाइंड किया था, एस पी स्क्वायर था, इस तरीके से आया। सर इसमें सेम ही हो जाएगा, मतलब अंदर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, बस यही डिफरेंस रहेगा। यस यस यस, यू राइट। बस थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफरेंस आएगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में। जब आप पाइवट क्वांटिटी लोगे एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, अब जब इसका फाइंड कर रहे होगे वेरिएंस, तो क्या आएगा? तो वो तो ठीक है, आपने जो कहा कि ठीक है, क्या होगा, एस वन स्क्वायर बाई एन वन और एस टू स्क्वायर बाई एन टू। चूँकि पिछले बार में क्या हुआ, दोनों का वेरिएंस इक्वल था, तो हमने पूल्ड वेरिएंस निकाले थे, कंबाइंड वेरिएंस फाइंड किए दोनों को, तो ये आया था एस पी, यहाँ यूज़ किया एस पी था। बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? t n1 plus n2 minus 2। आर यू श्योर? नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का वेरिएंस डिफरेंट है, तो वो यहाँ पे होगा जो आपने कहा, यहाँ पे हमने वो यूज़ किया एक्चुअली, जो टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू यहाँ यूज़ किया है मैंने, यहाँ देखो यूज़ किया हुआ जो आपने कहा है, वो इस केस में जब मैं फाइंड किया था, जब वेरिएंस इक्वल था दोनों का, तो उस केस में ऐसा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर सेम ही केस, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन दोनों का सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग आएगा, और इसीलिए इसका फॉर्मूला अलग है। थोड़ा मुझे लगता है मुझे एक पेज पे समराइज करना चाहिए इसको। अब इसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, मैंने जो पाइवर्ड्स यूज़ किए हैं तीन केसेस में, तीन केस थे ना, तो जो पहला केस हमारा था पहला केस हमने जो लिए थे, उसमें पाइवर्ट हमारा था जस्ट एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में इसका वेरिएंस कितना आया था, सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू इसका रूट, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, नॉर्मल 0 1। इट इज़ फाइन। दूसरा केस जो हमने अभी किए हैं, उसमें W मेरा है एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, सो यहाँ पे पुल्ड वेरिएंस है, क्योंकि दोनों का वेरिएंस इक्वल है, तो एस पी स्क्वायर बाई एन वन प्लस एस पी स्क्वायर बाई एन टू, एस पी बाहर कर लिया था मैंने वहाँ पे, तो इसका आया था टी एन वन प्लस एन टू माइनस टू। अब जो तीसरा केस है, अब जो आपका थर्ड केस है, वहाँ W है आपका एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन रूट अंडर एस वन स्क्वायर बाई एन वन एस टू स्क्वायर बाई एन टू। अब डिफरेंस समझना, ठीक है, यहाँ दोनों इक्वल था, सो वेरिएंस पूरे सैंपल दूसरे दोनों सैंपल का वेरिएंस इक्वल था, तो कॉमन वेरिएंस फाइंड किया गया था, वो एस पी था। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में दिक्कत होगी, इज इट? चेक करो एक बार, क्या ऐसा बोल सकते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? किसको आइडिया है इसका, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका? टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ आर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आर क्या होगा, आर की वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, कॉम्प्लिकेट सी, सो वो कुछ इस तरह से देखो, एस वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आएगी, ये डिसाइड करेगी, एस वन स्क्वायर बाई एन वन एस टू स्क्वायर बाई एन टू और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में तुम्हारे पास आएगा एस वन स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर, है ना, कैसे लिखूँ इसको मैं, तो ऐसे लिख देता, अपॉन में लिख देता, है ना, ये चलो लिख देता हूँ, ठीक है। सो इनटू में एन वन माइनस वन प्लस एस टू स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर
इंटू N2 माइनस 1, तो ये आएगा अच्छा एक मिनट, मुझे इसका स्क्वायर करना था, सो ये 4 हो जाएगा पावर। सो यू कैन चेक इन द बुक, अगर किसी बुक में ये कॉन्सेप्ट मिलता है तो। सो आप ये अपॉन है, ये डिवीज़न है, ये चूँकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, तो मैं इसको उठा के मान लो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है ना, ये इधर का कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, R इज इक्वल टू दिस, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। अब जो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन होगा हमें, तो राउंड ऑफ करना है एक्चुअली, R मे नॉट बी इंटीजर, तो आपको क्या करना है कि इन केस इफ R इज नॉट इंटीजर राउंड ऑफ करना होगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो R है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे R है, इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ R इज, मतलब अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ से लिखता हूँ, जो R है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका इंटीजर ही आएगा, तो उसको अप्रॉक्स, मतलब फॉर एग्जांपल 3.9 आ गया, सो यू शुड कंसीडर R एज 4, इस तरीके से। तो इसी के हिसाब से ये R लिख दिया मैं, तो वही उसी को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो उसी तरीके से बनेगा, क्या, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस टी आर कॉमा अल्फा बाई 2, और इनटू में क्या है, S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2 कॉमा, इसको प्लस कर लो या माइनस प्लस कर दूँ, या बात वही है, एक्स बार माइनस वाई बार प्लस, यही होगा, सो इसी को प्लस करता हूँ, फिर स्पेस लगेगा, सो दिस माइनस और प्लस, पहले माइनस और बाद में प्लस, ठीक है। सो ये इंटरवल आएगा तुम्हारे पास। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है दोनों का वेरिएंस अलग अलग, यहाँ S1 S2 अलग अलग यूज़ हुआ, वहाँ वेरिएंस इक्वल था, दोनों में SP यूज़ हुआ है, पूल्ड वेरिएंस SP यूज़ हुआ है, देखो सो हाँ यहाँ पे SP यूज़ हुआ, ठीक है ना, ये SP पूल्ड वेरिएंस यूज़ हुआ है, SP यहाँ दोनों में, तो इसको इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, SP स्क्वायर यहाँ कर सकते हो। और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 प्लस N2 माइनस 2 था, और यहाँ पे ऐसा नहीं, वेरिएंस जब डिफरेंट है तो ये R है, वेयर R आपको पता ही है, वेयर ये जो R है दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ, राउंड ऑफ वैल्यू लेना है आपको, सो यू हैव टू राउंड ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2 इसका होल स्क्वायर, एंड अपॉन में S1 की पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर एंड N1 माइनस 1 प्लस S2 की पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर। ये बस फॉर्मूला तुम्हारे पास रहेगा, तुम देख के शुरू में कैलकुलेट करो, बाद में याद रहेगा। तो ना सिग्मा स्क्वायर बाई N1 सिग्मा स्क्वायर बाई N2 उस तरीके से है, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता, वो तो बुक में वैसे लिखा मिलेगा तुम्हें। ये देखो ये क्या है, जो न्यूमरेटर में ये क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर बाई N1 है, और उसको फिर से डिवाइड किया N1 माइनस 1 से, ये सिग्मा स्क्वायर बाई N2, सिग्मा S को मैं सिग्मा बोल रहा हूँ काल, सिग्मा 2 स्क्वायर बाई N2 फिर N2 माइनस 1 से डिवाइड किया गया है। सो इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू होगी ये होगी, तो यहाँ ये इंटरवल है। अब रहता है इस पर क्वेश्चंस करना, थ्योरीज तो मैंने करा दिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट थे इस पर हमने आपको पूरा डिटेल थ्योरी करा दिया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल का फाइंड करना, 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल मिलने म्यू माइनस म्यू 2 का ही आता है, यही पूछा जाता है बुक में, यही मिलेगा आपको, एंड 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल का कल हमने देखा था, ठीक है। कुछ पूछना आप लोगों को? तीन ही केस बनेंगे इसमें? हाँ 3 ही केस, चौथा कैसे लगता है आपको कोई बनेगा, चेक कीजिए। जैसे मुझे म्यू नॉइस निकाला था, क्या केस हो सकता था कि दोनों या तो नो, तो नो ना तो वैल्यू फिक्स है इसकी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैल्यू फिक्स है, मान लो ये 1 है या 2 है या 3 है 4 है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर हो गया है ना, जब ये नंबर हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा था कि दोनों अननोन है, अब अननोन में दोनों का वेरिएंस इक्वल है क्या, तो मेरे पास एक सैंपल साइज N1 का है, दूसरा सैंपल साइज N2 का है, सबका वेरिएंस, दोनों से वेरिएंस इक्वल है, तो उसका कंबाइंड वेरिएंस निकाला हमने,
और दूसरा केस ये था कि अननोन है लेकिन दोनों का वेरिएंस डिफरेंट है। तो जब डिफरेंस है तो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर डिफरेंट होगा उस तरह से। तो उसके हिसाब से फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इफेक्ट आएगी जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि जो पाइवट है हमारा तीनों केस में क्या है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्रॉब्लम आएगी। तो उस ये प्रूव्ड है। देखो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं कि मैंने ये डिराइव किया, मेरा रिसर्च पेपर है। फिर मैं कह रहा हूँ जैसे ये ओरिजिनली किसी ने पहली बार डिराइव किया, फिर जब पेपर पब्लिश होते हैं उससे पहले बहुत 1 साल का रिव्यू प्रोसेस होता है। उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स, मैं भी जो पेपर मेरे कुछ पब्लिश हैं ऑलरेडी 2-3 पेपर, तो उसमें क्या है कि हम सबमिट करते हैं, फिर वो 3 महीने के लिए किसी प्रोफेसर के पास जाता है, 3 प्रोफेसर वहाँ चेक करता है, फिर वापस आता है, कुछ गलती है तो 1 साल तो लगभग रिव्यू प्रोसेस में लग जाता है। तो उसके बाद पेपर पब्लिश होते हैं। तो ये सब वो रिजल्ट जो किसी ने डिराइव किया है, फिर वो पब्लिश हुए हैं, फिर जाके अभी बुक्स में हैं। तो बुक्स में जो रिजल्ट लिखा गया, जो बुक लिखते हैं क्या करते हैं वो डिफरेंट पेपर से, जैसे विक्रवादी की बुक बहुत अच्छी है, तो आप देखते हो बहुत अच्छी बुक कैसे है, क्या उसमें जो भी चीज़ लिखा है सब विक्रवादी ने खुद लिखा नहीं, तुम पीछे रेफरेंस जाकर देखो, लिख रखा है कहाँ कहाँ से उठाया है उसने। हर बुक के पीछे रेफरेंस लिखा रहता है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल विक्रवादी का ही देख लो तुम, तो पीछे 10-20 पेज पे तो रेफरेंस लिखा होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ से उठाए हैं ये कंटेंट जो अब बुक में लिखा है। तो बुक लिखना मतलब क्या है कि आप एक जो जिस टॉपिक पर आप बुक लिख रहे हो उस टॉपिक पर बहुत सारे रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, या कंटेंट डिफरेंट जगह है, उसको उठा के एक जगह कर दिया उन्होंने, ऐसा है। और अपने हिसाब से नोटेशन उन्होंने दिया है, क्योंकि हर पेपर का अलग नोटेशन होता है, तो वो वहाँ से समझ के अपने हिसाब से नोटेशन दे के उन्होंने फिर बुक लिखा है। इसलिए तुम देखो अलग अलग बुक के अलग नोटेशन होते हैं, चीज़ें सेम ही होती है, नोटेशन बदल देते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिराइव्ड हैं, प्रूव्ड हैं। ये जो भी चीज़ें बताया जा रहा है तुम्हें सब प्रूव्ड है, सबका प्रूफ अवेलेबल है लिटरेचर में, बुक्स में या पेपर्स में। हमें उसको समझना है और फिर तुम उस लेवल पर पहुँच गए, तुम भी आगे थ्योरी को बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये थ्योरीज, हाँ 3 केस ही है, अगर और कुछ केसेस लगते हैं तो आप बताइए, ठीक है ना। मतलब बुक्स में 3 ही मिलते हैं, तो यही मैंने डिस्कस किया है। अब बचा कुछ क्वेश्चंस, तो आप प्रसन्ना साहू की बुक देखो आप, कॉन्फ्रेंस वाली, उसमें देखा नोटेशन का थोड़ा अलग अलग है। फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं नोटेशन फॉलो किया उसका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, जो वीके रोहित की में शायद वो नोटेशन होगा जो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अभी मैंने बुक से नहीं लिखा है ये सब, तो क्योंकि मेरे दिमाग में था ऑलरेडी, उस हिसाब से मैंने लिखा है, तो मेरे पास उस तरह से एक बार चेक करना। बाकी प्रॉब्लम्स आप देखो CUET में क्या आया, एक बार से मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं कि थ्योरेटिकली हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, या हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड। मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ। देखो जैसे प्रसन्ना साहू बुक पे एक साइज़ में, हर एक साइज़ में 10-20 क्वेश्चन है, VK रोहतगी के हर एक साइज़ में 10-20, हर टॉपिक वाइज, जैसे मान लो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसके एंड में देखो 10-20 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन देखो जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, वो एग्जाम में जनरली आते हैं, आपको वही सॉल्व करना है। गुप्ता कपूर वाले बुक में तो 3 बुक काफ़ी है प्रॉब्लम्स करने के, तो थ्योरी हर बुक में सेम ही है, बस लिखने के तरीका अलग है उनका, कुछ कम कुछ ज़्यादा, मतलब वो ऐसा ही है। प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करना है ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए, देखो समझ रहे हो ना। तो प्रॉब्लम कहाँ से उठाओगे, प्रसन्ना साहू बुक से, VK रोहतगी से, गुप्ता कपूर से, ये 3 बुक काफ़ी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर से, यही सब है। और इसी को ढंग से आपने रिपीटेडली 4-5 बार कर लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर, सारे डाउट क्लियर, तो एग्जाम में क्या ही नया आएगा। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका ही सिलेक्शन होगा, जिसने नहीं किया उसका तो होना नहीं है, सिंपल है जी। तो कुछ पूछना है किसी को? तो आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, कल कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे, और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास तो मंडे को होगी, हालांकि आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, डाउट कलेक्ट करो। मंडे को होपफुली स्मार्ट बोर्ड पे क्लास होगी अब, तो आगे कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ओके। ओके चलिए सर। ठीक है, Okay, थैंक sir. यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।